आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वीडियोस ऑन कर लें। और हैप्पी ईस्टर आप सभी को। ये एक स्पेशल समय है जो हम इकट्ठा हुए हैं आज के दिन। और इसके ऊपर हम ऑफ कोर्स शेयर करेंगे, कुछ संगीत सुनेंगे जो स्वामी जी ने लिखी हैं। और स्वामी जी के द्वारा भी एक छोटा सा एक स्निपेट सुनेंगे ईस्टर के ऊपर जो उन्होंने लिखा है। ऑफ कोर्स उसके बाद हम साधना करेंगे और आखिर में एक अभिपुष्टि करेंगे और हीलिंग प्रेयर के साथ हम समाप्त करेंगे। तो ये मोरलेस आज के सत्संग का फ्लो रहने वाला है। जैसे आप सभी तैयार होते हैं, अपने वीडियोस ऑन कर ले। एंड मैं रमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक भजन के साथ शुरुआत करें आज की शाम। थैंक यू, धन्यवाद आलोक जी। तो मित्रों, सभी को पूर्ण ऊर्जा के साथ आज के अवसर की शुभकामनाएं। आइए हम साथ में पूरे समर्पण के साथ इस चैंट को करेंगे। ये योगानंद जी का चैंट है, कॉस्मिक चैंट है। इसके शब्द है क्लाउड कलर्ड क्राइस्ट, ओ माई क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट कम। इसमें योगानंद जी कहते हैं कि आप जब भी अंधकार देखते हैं आंखें बंद करने पे, तो उस अंधकार के पीछे ईश्वर का प्रकाश है। हमारे चंचलता के बादलों के पीछे ईश्वर की उपस्थिति है। और वहाँ पे वो कहते हैं आप क्राइस्ट को, जीसस को बुलाइए, क्योंकि वो वही चेतना हमें प्रकट करके दे रहे हैं जो अनंतता की है, जो ईश्वर की है, जो श्री कृष्ण की है। तो आइए हम उनको महसूस करते हैं अपने कुटस्थ पे और ये चैंट साथ में करते हैं। Cloud colored Christ, come, oh my cloud colored Christ, come. Cloud colored Christ, come, oh my cloud colored Christ, come. Oh my Christ, oh my Christ, oh my Christ, oh my Christ.
Jesus Christ, come. चलिए साथ में प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुएं जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के महान संत, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे दिव्य माँ, प्रिय क्राइस्ट, हम आपको आमंत्रित करते हैं आज के सत्संग में, हमारे हृदय में हमें आपकी उपस्थिति की अनुभूति करवाएं, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके प्रेम, आपके असीम आनंद को महसूस कर सकें। हमें आशीर्वाद दें कि हम अपनी चेतना को आपके चेतना के साथ एक कर सकें और हम आपके प्रेम, आपके आनंद के माध्यम बन सकें। हम आपके संतान हैं, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें हमारे घर वापस ले जाए। ओम शांति शांति शांति। एक और भजन साथ में करेंगे। सर्व
आगे आइए, सीधे होके बैठेंगे। दोहरा श्वास लीजिए, पूरे शरीर को कसिए। दोहरा श्वास छोड़िए, पूरे शरीर को शिथिल करें। 2 बार दोहराएंगे। एंड रिलैक्स। एक आखिरी बार। एंड रिलैक्स। पूरे शरीर को शिथिल करें, सर से लेके पैर तक। मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अगले 1 से 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। पूरी एकाग्रता कुटस्थ पर बनाए रखें। और अपने हृदय में क्राइस्ट की उपस्थिति, दिव्य माँ की उपस्थिति को आमंत्रित करें। उन्हें अपने हृदय में ले आए। और अब हम 2 संगीत सुनेंगे जो स्वामी जी ने लिखी है। उसके शब्द और हिंदी में ट्रांसलेटेड लिरिक्स भी चैट पर है। चाहे तो देख सकते हैं, बट खासकर इस संगीत के स्पंदन को महसूस करने की कोशिश करें। और उसके बाद हम स्वामी जी द्वारा ईस्टर का एक मैसेज भी हम सुनेंगे। रमेश, आवाज नहीं आ रही। Pray for the people who lived in peace
riches, for power, and for fame. By favor they think they will grow. The battles they fight, the victories they win, are never the victories they know. Lift your hearts up to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Spread the news that He is joy. Hallelujah, hallelujah. Sing in the mountains, sing in the meadows, sing hallelujah, God is joy. Lift your hearts up to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Spread the news that He is true. Hallelujah, hallelujah. Sing in the mountains, sing in the meadows, sing hallelujah, God is true. Lift your hearts up to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Spread the news that He is love. Hallelujah, hallelujah. Sing in the mountains, sing in the meadows, sing hallelujah, God is love. Sing in the mountains, sing in the meadows, sing hallelujah, God is love. Happy Easter. In my life, Easter has always been a very happy time. My mother would make a big thing of it. I remember she would make a lake on the dining room table made of a mirror, and then she'd put skaters on it and so on. She knew that I had a sense of beauty, so she did it for me primarily, and with beautiful flowers and everything. I still remember the beauty of it, but the meaning of it I did not understand until I met Paramahansa Yogananda, and I discovered the the role of Christianity is to imitate Christ. He did not come into this world to tell us how great He was. He came to show us how great we can be, how great we are in our potential. We have the potential to become like Him, and our whole life should be as an imitation of His actions. Don't ever say, well, He could do it. I can't do it. I'm not like Him. It's your job to become like Him. I remember one time many years ago,
because I was wearing a beard, and nobody in those days wore beards. A group of Masons asked me to be Christ in a pageant on Gethsemane. And I didn't speak words. I just sort of sighed and uh, looked miserable and so on. Anyway, the next day, um, Yogananda asked me about it, and he said, many people said you looked like Christ. I said, sir, I'd much rather be like him than look like him. And he quite casually said, that will come. That's the way he saw us all. He saw our potential. That's how Christ looks at you. He sees your potential. So the important thing in the lesson of Christianity is not the crucifixion. The crucifixion is the path to that absolute beatitude that is the goal of it. We should not think in terms of, I'm being holy because I'm suffering. A true saint is one who doesn't suffer, even if his body suffers, even if the world persecutes him, even if he's burned at the cross. He must accept everything as coming from God and as a part of his grace. So the resurrection that is implied and symbolized by Easter is really, in a sense, the most important Christian holiday, because all of us should try to resurrect ourselves. Now, what does this mean in daily life? It means that, well, you know the saying, this day marks the beginning of the rest of my life. It's the first day of the rest of my life. That is to say, from now on I can change. Don't look at the past. This is why reincarnation is such a necessary fact. Suppose you've been a murderer. If you've always got the burden of that sin weighing upon you, how will you ever come out of it? How will you ever come out of drinking excessively and all your different habits? You have to have a new start. Yogananda one time, in fact, picked up a baby and nearly dropped it because he saw a murderer had been born in that little body. But it gives you a new start in life. And so every day should be a day of resurrection. Every breath, Lahiri Mahasaya said, is in fact the beginning of a new life. If when you inhale, if you exhale all your bad habits. This is a part of affirmation, that you throw out of your mind all the things that you want to overcome. And you can change. Yogananda said to me, habits can be changed in a day. They can be changed in a breath. Throw the old out and inhale and bring in the new. And with Easter, it's a reminder once a year, more than New Year's Day, when you make resolutions that most people break within a few hours. But on Easter, tell yourself, as Christ resurrected himself, I want to resurrect myself. Whatever I have been, whatever faults I have had, whatever attachments I have had, whatever I've done wrong in my life, that belongs to the past. From today onward, and make that your affirmation this Easter Sunday, from now on, I will be a saint. From now on, I will be a true Christian by living in the love of Christ. I will be in love with God as he was. And don't say, well, but I'm not pure. You can be pure. Don't worry about what you've done. Gold, though it's covered with mud, remains gold. And though you have performed many sins, never tell yourself, I am a sinner. Affirm, I am a saint. A saint, Yogananda said, is a sinner who never gave up. You will find that even with a breath, even with a day, with a single affirmation, if you do it with power, you can change your life. You can change the direction of your life. I had और अगेन आप सभी का वापस बहुत स्वागत है और हैप्पी ईस्टर आप सभी को। मुझे और अच्छा लगेगा अगर बाकी मित्र भी अपने वीडियोस ऑन रख पाए। और
जैसे स्वामी जी शेयर कर रहे थे, स्वामी जी कहते हैं कि ये जो ईस्टर है, और ऑफ कोर्स क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ईस्टर और क्रिसमस ये दो उनके मुख्य त्योहार है, हम कह सकते हैं। और अम, अम, भारत में शायद ये उतना प्रचलित नहीं है ऑफ कोर्स जितना वेस्ट में है, पश्चिमी देशों में है। पर स्वामी जी कहते हैं कि हालांकि इवन हम हमारे लिए भी आई थिंक हम क्रिसमस से ज्यादा फेमिलियर हैं। हम सभी मनाते हैं क्रिसमस, बट शायद ईस्टर उतना फेमिलियर नहीं होगा हमारे लिए। इवन मेरे लिए भी, मैं आनंदा में आने के बाद मुझे इसके महत्व के बारे में और समझ में आया कि क्या एसेंस है ईस्टर का, और स्वामी जी क्यों इसे, स्वामी जी जैसे हर ईस्टर में वो सत्संग देते थे, और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और क्या महत्व है इसका। तो थोड़ा सा मैं आज शेयर करूंगा उसके बारे में, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्राइस्ट, ऑफ कोर्स जैसे स्वामी जी कहते हैं, या कि इवन क्राइस्ट, योगानंद जी जैसे हमें बताते हैं कि क्राइस्ट हमारे गुरुओं में से एक है, कि बस ये नहीं कारण है कि क्योंकि योगानंद जी पश्चिम में गए थे और इसलिए उन्होंने क्राइस्ट को अपने ऑल्ट हमारे गुरुओं में लाया ताकि उनके लिए चीजें आसान हो जाए। पर जैसे हम कहानी सुनते हैं, योगानंद जी बताते हैं कि क्राइस्ट महाअवतार बाबा जी के पास गए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि मेरी शिक्षाओं को वापस लोगों में ले आना जरूरी है। ये समय आ गया है कि मेरी शिक्षाएं, जो असली शिक्षाएं, और ये कहा जाता है क्राइस्ट भी क्रिया या क्रिया से मिलती जुलती टेक्निक अपने शिष्यों को, खासकर जो नजदीकी शिष्य थे उनके, उनको वो उसमें इनिशिएट किया करते थे। और वो कहीं पे खो गया था इन इतने सालों में, और ये समय आ गया था, और इस वजह की उन इन शिक्षाओं को वापस ले आया जाए, और स्वामी जी को, योगानंद जी को उसके लिए चुना गया था। एनीवेज, स्वामी जी बताते हैं कि क्रिसमस जो है, हम लोग ऑफ कोर्स क्रिसमस क्राइस्ट के उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स जब एक अवतार जन्म लेता है, और एक बहुत बड़ी चीज होती है अवतार, जो हर एक जो अवतार जन्म लिए हैं उनका एक बड़ा मिशन रहता है, एक कार्य रहता है, जो यूजुअली जिस जो ऊर्जा होती है पूरे पृथ्वी में उसको बदलने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो आते हैं। और क्राइस्ट का जन्म भी उसी के लिए हुआ था। अगर हम अगर कहानी में जाएंगे, और थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा ताकि एक कॉन्टेक्स्ट भी हमारे लिए बने, जिससे कि हमारा ईस्टर भी रिलेट होता है, ईस्टर की कहानी रिलेट होती है। कि अगर हम 2000 वर्ष पहले जाए, अगर हम देखें करीब लगभग, कि उस समय क्या हो रहा था, कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2000 साल पहले कि ऑफ कोर्स क्राइस्ट का जन्म हुआ था, अगर बट हम अगर सोचें कि उस समय लोगों की चेतना कैसी थी, लोगों के विचार कैसे थे, कि एक ऐसी भविष्यवाणी हो रही थी जो कि काफी साल पहले लिखी गई थी, बट ऐसे लग रहा था कि बस ये होने वाला है, ये आने वाला है, कि एक राजा, एक मसीहा आने वाला है, जो कि हमारे पूरे साम्राज्य में वो राजा बनेगा, और हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उसको वो दूर कर देगा, हमें वापस वो आनंद के तरफ, खुशी के तरफ ले जाएगा। ये विचार था लोगों में। और क्या हुआ कि क्राइस्ट ने ऑफ कोर्स जन्म लिया, और धीरे धीरे जैसे वो अपने उस रोल में आने लगे, कि अलग अलग तरीके से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, कई कई चमत्कार उन्होंने की, कि कोई अंधा होता उसको उनकी दृष्टि वापस आ जाती, कोई लंगड़ा होता वो वापस चलने लगता। क्राइस्ट ने लोगों को मृत्यु के बाद वापस जागृत कर दिया किया करते थे, और ऐसे अनगिनत चमत्कार के बाद चमत्कार वो कर रहे थे। और ऑफ कोर्स वो उनका असली मैसेज क्या था, कि वो कह रहे थे कि जो ईश्वर का जो साम्राज्य है, कि वो तुम्हारे भीतर है, वो बताने के लिए वो आ रहे थे कि उसे तुम भी प्राप्त कर सकते हो, तुम भी उस आनंद में रह सकते हो।
पर क्योंकि क्राइस्ट जिस समय आए थे, एकदम जो कलयुग का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। और ऑफ कोर्स कलयुग में युक्तेश्वर जी क्या बोलते हैं कि हमारी मानवता की जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो सबसे निम्न स्तर पर होती है। वो बस करीब 25% ही डेवलप्ड होती है। और ऑफ कोर्स लोगों में खासकर जिनके पास शक्ति थी, क्षमता थी, वो दूसरों के ऊपर राज करना चाहते थे, कि उनके मन में डर लगने लग गया कि ये कौन व्यक्ति है जिसको इतने सारे लोग फॉलो करने लग रहे हैं, उसके उसके पास जाने लग रहे हैं। हम हमारे इन मंदिरों से दूर होकर लोग उसके पास जा रहे हैं, और ये एक हमारे लिए खतरा है कि ये लोगों को कहीं और ले जाएगा। शायद ये आके फिर हमें चैलेंज करेगा और हमारे इस साम्राज्य को ले जाएगा, क्योंकि क्राइस्ट जिस साम्राज्य की बात कर रहे थे, अधिकतर लोग शायद नहीं समझ पा रहे थे वो किसकी बात कर रहे हैं। और तो एनीवेज, तो क्या हुआ, जैसे हम सभी जानते हैं, क्राइस्ट को ऑफ कोर्स वहाँ के जो राजा थे वो लेके आए, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया, और उनके जो सैनिक थे उनको कहा कि जाओ उन्हें क्रॉस पर चढ़ाओ। और क्रॉस पर चढ़ा के अ, उनको बेसिकली मार दिया गया, जो कि गुड फ्राइडे का दिन मनाया जाता है। और तो बट कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती है, कि कहानी में क्या होता है कि जैसे ऑफ कोर्स क्राइस्ट का जो शरीर होता है उसको कपड़े में लपेट कर एक गुफा में रख दिया जाता है। और उनकी जो एक शिष्या होती है, मैरी मैगडलेन, तो वो ऑफ कोर्स क्योंकि वो अपने गुरु को मिस कर रही होती है, गुरु की इस तरीके से हत्या हुई होती है, तो वो खुद को और संभाल नहीं पाती, वो चली जाती है उस गुफा में। और जाके वो देखती हैं कि उनके गुरु का शरीर नहीं है वहां पे, क्राइस्ट का शरीर वहां पे नहीं है, और वो बहुत घबरा जाती है। एंड क्या होता है, वो वहां से दौड़कर बाहर जाती है, और उनके जो दूसरे क्राइस्ट के जो दूसरे करीबी शिष्य होते हैं, उनको पास जाके बोलती कि ऐसा हो गया है, शायद ज्यूस ने जो क्राइस्ट का शरीर बाहर ले गए हैं, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसे बोलते बोलते वो बहुत चिंतित हो गई, घबरा गई, और फिर वापस वो उस गुफा में गई वहां पे, कि बस रहने के लिए, और वो बहुत रो रही थी वहां पे। और फिर होता है कि पहले कुछ देवदूत आते हैं, और फिर क्राइस्ट स्वयं अपने शरीर धारण करके उन्हें बुलाते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, मैं यहाँ पे हूँ। और वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, और क्राइस्ट फिर बताते हैं कि जाओ तुम दूसरों को भी बोलो कि मैं ईश्वर के साथ मैं एक नहीं हुआ हूँ, कि मैं तुम्हें वापस मैं मिलूंगा तुमसे। और ये कहकर फिर जैसे मैरी जाके उनके दूसरे शिष्यों को कहती है, वो ऑफकोर्स छिपे हुए रहते हैं, कि उन्हें लगता है कि हमारे अगर, क्योंकि एक समय था कि उन्हें लग रहा था क्राइस्ट, ये जो संदेश है क्राइस्ट का कि सब लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाली है, ऐसे वो चमत्कार के बाद चमत्कार कर रहे थे, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से क्राइस्ट उनको खुद को मार देने देगा, कि कुछ भी तरीके से इस घटना को वो रोकेंगे नहीं। और बट उसी रात क्राइस्ट ने ऑफ कोर्स उन्हें अपना शरीर धारण करके उन्होंने दर्शन दिए, और फिर कहा कि शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईश्वर ने मुझे कार्य दिया था कि इन शिक्षाओं को लोगों के बीच ले जाना है, तुम्हें भी इन शिक्षाओं को लेके जाना है, पूरे विश्व में फैलाना है। और ये एसेंस है ईस्टर का, कि जो रेजरेक्शन का, पुनरुत्थान का, कि अपना कि शरीर की मृत्यु के बाद भी जब वो अपना शरीर धारण करके वो आते हैं। और वेल हमारे लिए ऑफ कोर्स कि अ, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, जिस तरीके से मृत्यु को भी हार मनाया जाता है। बट कई संत, जैसे हम पढ़ते हैं, लाहिरी महाशय ने ऐसा किया, युक्तेश्वर जी ने ऐसा किया, एंड ऑफ कोर्स क्राइस्ट का भी ये उदाहरण है। और योगानंद जी कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा
उदाहरण है कि मृत्यु के बाद अपने शरीर को वापस जीवित ले आना। बट रिजरेक्शन का या पुनरुत्थान का जो असली एसेंस है हमारे दैनिक जीवन में, उसका अर्थ ये है कि कोई भी अगर हम सुधार अगर अपने जीवन में ले आते हैं, कोई भी सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव अपलिफ्टिंग चेंज अगर हम अपने जीवन में ले आ पाते हैं, वो पुनरुत्थान होता है, वो रिजरेक्शन होता है। और हमें इस घटना को इस उद्देश्य से हमें देखना है। काफी समय, क्योंकि एक तरीके से जैसे स्वामी जी बता रहे थे टॉक में कि क्रिश्चियनिटी का ये सिंबल हो गया है जो क्रॉस पर जो क्राइस्ट है। और काफी समय उन्हें उस स्तर पे ऑफ कोर्स आई मीन क्रिश्चियनिटी इस तरीके से दर्शाती है कि क्राइस्ट ऑफ कोर्स बहुत विनम्र थे, कोमल थे, बहुत सुशील थे। पर वो एक योगी थे, वो एक अवतार थे। स्वामी जी, हम जब साधना करेंगे आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमेश जी को वो तस्वीर शेयर करने की। एक तस्वीर है क्राइस्ट की, जो स्वामी जी अपने मेडिटेशन के कमरे में वो रखते थे और कहते थे कि अगर कि वो इतनी शक्तिशाली वो तस्वीर है, अगर हम उस आंखों में देखेंगे कि उसमें ताकत है, उस उन आंखों में कि वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी जी ने वो तस्वीर जब वो पहली बार देखी, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं फॉलो कर सकता हूँ, कि उनका उनकी आंखों में उस तस्वीर में इतनी चुंबकत्व थी। और क्राइस्ट थे वैसे कि वो कि उनमें असीम शक्ति थी। पर जो और ऑफ कोर्स उनके जो शिष्य थे कि वो जब देख रहे थे इतने सारे चमत्कार के बाद, चमत्कार हो रहे थे क्राइस्ट के बाद, कि वो अगर क्रॉस में भी चढ़ाया वहां पर भी वो चमत्कार करेंगे। और क्राइस्ट ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूं तो अभी कि देवदूत एंजल्स आएंगी और इस मुझे इस परिस्थिति से बाहर ले जा सकती है। पर मैं अपनी इच्छा नहीं रखूंगा कि ईश्वर, कि आपकी जो इच्छा है उसको होने दीजिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्राइस्ट कहते हैं उनकी लेखन में कि अगर जो खुद का जो क्रॉस है, अगर वो खुद उठाता नहीं है तो वो इस लायक नहीं है कि वो मुझे फॉलो कर सके, कि वो मेरे इस मार्ग पर चल सके। क्या अर्थ है इसका? कि क्राइस्ट ने भी अपना क्रॉस उठाया, राइट? कि ऑफ कोर्स वो फिजिकली वो दर्शा रहे थे वो कष्ट जो वो वहां से गुजरे। बट ईस्टर का ये भी मैसेज है कि हमें हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, वो हमें उठाना है। कि हम सिर्फ सोचते हैं कि अच्छी चीजें ही हमारे साथ हो और हम बुरे चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और बट इस सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि दोनों चीजें साथ में आती है, क्योंकि द्वैतता जो है, डुअलिटी जो है, यही नियम है इस सृष्टि का। और जो ये कष्ट है या जो परेशानियां हैं, वो भी पार्ट है हमारे इस ह्यूमन एक्सपीरियंस का, जो हमें लेना है, जो क्राइस्ट दिखा रहे थे। और उन्होंने क्या चुना, उन्होंने कि उसके रेस्पॉन्स में क्या चुना, उन्होंने कठोरता नहीं चुनी, उन्होंने क्रोध या आक्रोश के साथ उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। उनका मैसेज क्या था? उनका मैसेज, उनका संदेश यूनिवर्सल लव का था, प्रेम का था। कि आखिर में वो जब वो क्रॉस पर थे, उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर इन्हें भी आप क्षमा कर दीजिए, कि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या गलती कर रहे हैं। और ये उनकी चेतना थी। और स्वामी जी क्या कह रहे थे इस टॉक में, कि हमें क्राइस्ट को इमिटेट करना है, कि क्राइस्ट का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो बता सके कि देखो मैं कितना महान हूं, मैं कितने चमत्कार कर सकता हूँ। क्राइस्ट कि ये जो उदाहरण बन गया था उन क्रूसिफिक्शन का, ये अभी भी इतने सारे लोगों को प्रेरित करती है अपने जीवन में। कि क्राइस्ट, अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो हम बोलेंगे पिछले 2-3 हजार सालों में कि ये सबसे बड़ी घटना हुई होगी जो घटी थी, क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और ये जो उनके आसपास की जो घटनाएं थी हिस्ट्री में। और यही होता है कि अगर हम इवन हिस्ट्री में और पीछे जाएंगे, जब ऐसे अवतार आते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही संदेश ले आते हैं ईश्वर के उस
यूनिवर्सल जो प्रेम है, जो भाईचारा है, उसका वो संदेश लेके आते हैं। एक और चीज जो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे थे, मैं टच करना चाहूंगा क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी कह रहे थे कि जैसे लाहिरी महाशय कहते हैं कि हर एक श्वास एक नई शुरुआत हो सकती है। अ, सबसे बड़ी चीज जो हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती है, ये हमारे विचार होते हैं कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ, या मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, या मेरे अच्छे कर्म नहीं हैं, मेरे अच्छे विचार नहीं हैं, मैं पापी हूँ। और योगानंद जी ने कहा कि ये सबसे बड़ी गलती है अगर हम खुद को सिनर कहेंगे, कि हम पापी नहीं हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। और अगर हम इसको सही दिशा से ले सके, जैसे लाहिरी महाशय ने कहा कि हर एक श्वास एक नई शुरुआत हो सकती है। योगानंद जी एक बहुत सुंदर टेक्निक देते हैं। ऑफ कोर्स हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, दोहरा श्वास लेना, शरीर को कसना, शिथिल करना, तो योगानंद जी बोलते हैं कि खासकर अगर हम बहुत चिंताओं से जा रहे हैं, मन में बहुत सारे विचारे हैं, ऑफ कोर्स 2-3 बार हम वैसा कर सकते हैं। फिर जब हम श्वास लेके जैसे शरीर को कस रहे हैं, शरीर को छोड़ते हैं, उस समय बाद कि ऑफ कोर्स जितने देर हो सके श्वास को रोके रखने की कोशिश कीजिए, और अपने माइंड को उतने समय तक ब्लैंक रखने की कोशिश कीजिए। और ब्लैंक ऑफ कोर्स हमारा जो मन भी है, जो मेंटल प्रोसेस है, वो नेचुरल है कि विचारें आएंगी, बट जितनी देर हो सके, कुछ सेकंड अगर हो सके, या कुछ मिनट अगर हो सके, जितना भी हमारे लिए पॉसिबल है। और फिर वो कहते हैं कि इसे फिर सकारात्मक पॉजिटिव विचारों के साथ भरने की कोशिश करें, कि या यादें जो होती हैं, जो कोई भी अपलिफ्टिंग आध्यात्मिक कोई अनुभव या विचार, या कोई भी पॉजिटिव अपलिफ्टिंग कोई भी विचार हमारे जीवन से भी, कोई भी ऐसी मेमोरी से हम अपने मन को भर सकते हैं, और वो हमें उस परिस्थिति से, उस चिंता के परिस्थिति से तुरंत बदलने में हमें मदद कर सकती है। तो ये बेसिकली टेक्निक बताया। बट जो रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, वो इससे सिमिलर ही होता है, बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। कि रीइंकार्नेशन में क्या होता है कि एक तरीके से क्लीन बोर्ड हमें मिल जाता है, जहाँ पे हम वापस से लिख सकते हैं। स्वामी जी जैसे कह रहे थे कि अगर हम जो भी आज जुड़े हैं, अगर हम कहें कि हम किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, मेरे आई एम श्योर हमारे ऐसे विचार नहीं है। और बट अगर हमारी ऐसी याददाश्त होगी कि मैंने इतने सारे लोगों को हानि पहुंचाई, मैं एक खूनी था, मैंने ये सारे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो विचारों का जो वजन होता है, वो हमें नीचे ले आती है। तो इस तरीके से जो रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जीवन होता है, वो एक नई शुरुआत करने में हमें मदद करती है। उसमें क्या होता है, भले ही वो याददाश्त नहीं होती है, टेंडेंसीज हो सकती हैं, वो ऊर्जा हमारे अंदर फिर भी मौजूद हो सकती है, बट क्योंकि वो विचारें नहीं होती हैं और हमें पता रहता है कि वो सही दिशा नहीं है हमारे लिए, हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और तो बट इसके लिए कि ऑफ कोर्स उससे जो हमें मदद मिलती है, बट हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगले इनकारनेशन तक वेट करने की हमें जरूरत नहीं है। ये सारे अवतार हमें यही बताते हैं, ये शिक्षा यही बताती है कि हर एक श्वास एक नई शुरुआत हो सकती है। हर एक श्वास के साथ कि हमें स्ट्रांगली अफर्म करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। स्वामी जी बता रहे थे एक टॉक में कि ये जो विचार है कि ईश्वर के पास, कि मैं ईश्वर के साथ नहीं, एक नहीं हूँ, या मैं ईश्वर की चेतना में नहीं हूँ, ये विचार ही हमें उससे दूर रखती है। अगर हम इस विचार को स्ट्रांगली अफर्म कर सकते हैं कि हाँ मैं ईश्वर के साथ हूँ, हाँ मेरे विचार आध्यात्मिक है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, हम बहुत जल्दी उस दिशा में प्रगति करेंगे, भले ही अगर इन रियलिटी हम वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनमें एक चुंबकत्व है, एक शक्ति है हमारे जीवन में। और अम, अम, और जो ये
क्राइस्ट जो कह रहे थे कि अपने खुद के क्रॉस क्रॉस को बियर करना, अपने क्रॉस को खुद आगे लेके जाना। काफी समय कुछ लोग ये सोचते हैं, या इवन क्रिश्चियनिटी में ये हो जाता है ये कि लोग सोचते हैं कि अगर हम अध्यात्म का अर्थ है कि हमें भुगतना पड़े, हमें कठिनाई या हमें कष्ट सहना पड़े, अगर हम कष्ट सह रहे हैं तो हम आध्यात्मिक है या हम अध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं। और स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा कि सफरिंग वो मार्ग हो सकता है जिससे हम जा रहे हैं, बट वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। कि ईश्वर में कोई भी सफरिंग नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है स्वामी जी देते हैं। ये एक मूवी भी है, द सॉन्ग ऑफ बर्नाडेट। शायद अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पता नहीं। बट बहुत सुंदर कहानी है, असली कहानी है सेंट बर्नाडेट को लेके। आई थिंक 1850s में वो थी। और कहानी ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा संक्षेप में ही बताऊंगा, आप चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं। बहुत अपलिफ्टिंग मूवी है। तो क्या है कि वो उन्हें मदर मैरी, वर्जिन मैरी के अपरेशंस आते थे। वो मदर मैरी जो थी उनको वो दर्शन देती थी, और सिर्फ उन्हीं को दिखता और किसी को नहीं दिखता था। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो समय ऐसा था कि लोग उन्हें प्रश्न करने लगे, लोग सोचने लगे कि ये झूठ बोल रही है या इसे भ्रम हो रहा है, कोई मानसिक परेशानी है। और उस समय जो चर्च में जो लोग थे, सब कुछ कोशिश कर लिया उन्होंने, और अंत में जाके ये बताया कि नहीं, जो वो कह रही है वो सच है, कि उन्हें असल में मदर मैरी के दर्शन होते, और उन्होंने और उनको एक संत के रूप में भी माना गया। और बट जैसे वो अपने जीवन के वो एक कॉन्वेंट में, जो महिलाओं के लिए जो मठ होता है, मोनास्ट्री होता है, वहां पे वो ज्वाइन किया और वहां सेवा करती थी। तो एक और वहां पे उनकी गुरु बहन थी, और वो कि उनके अंदर एक बहुत एक ईर्ष्या, एक क्रोध, गुस्सा था कि लोग इसे संत कैसे कह रहे हैं कि इसने कष्ट नहीं भुगता है अपने जीवन में। कि अगर किसी ने कष्ट नहीं, क्योंकि हम क्राइस्ट को देखते हैं, और क्राइस्ट क्रॉस पर इतना सफर करता है, इतना कष्ट, फिजिकल सफरिंग से इतना गुजरता है, इतने परेशानी से, तो वो सिंबल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छा, अगर क्राइस्ट को हमें इमिटेट करना है, अपने जीवन में उनके तरह होना है, तो हमें इन कष्टों को भी स्वीकार करना है, या कष्ट से जाना है, या कष्ट ही हमारा उद्देश्य है। और इसी को स्वामी जी क्लैरिफाई करना चाह रहे थे। मैं आऊंगा क्लैरिफिकेशन पे, बट कहानी मैं कंप्लीट करूंगा। तो कहानी में तो ये जो दूसरी जो गुरु बहन थी वो आई उनके पास और कहीं कि बर्नाडेट, मैं नहीं मान सकती हूँ कि तुम एक संत हो, कि मेरे अंदर इतनी ईर्ष्या है या क्रोध है कि मुझे तुम मदद करो, कि तुम बताओ कि क्या तुमने जीवन में कुछ कोई भी कष्ट तुमने भुगता है। और बर्नाडेट बोली कि मुझे माफ करिए, बट मैं नहीं, कुछ भी मुझे याद आ रहा है मेरे जीवन से कि मैंने शायद ऐसा कोई मैंने भुगतान की है, या मैं गुजरी हूँ किसी एक ऐसे कष्ट से। और वो बोली कि बस अगर एक भी तुम मुझे बता सको तो मैं इस जलन से मैं मुक्ति पाऊंगी, कि मुझे बाहर निकलना है, बट मैं निकल नहीं पा रही, कि कैसे ये हो सकता है, तुम बिना कष्ट के कैसे तुम की मदर मैरी तुम तक आ सकती है, या तुम एक संत लोग तुम्हें मान सकते हैं। और फिर कुछ समय बाद फिर बर्नाडेट वापस आई, और उन्होंने कहा कि शायद एक चीज है जो आपको मदद कर सके इसमें। और उन्होंने दिखाया अपने, उनके घुटनों पर एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, और वो देख के घबरा गई। और ऑफ कोर्स उसके बाद डॉक्टर्स बुलाए गए, और जो डॉक्टर थे वो बोले कि मुझे पता नहीं कि वो कैसे इसको लेके इवन चल पा रहे थे, अपने दिनचर्या में रह रहे थे। ये एक ऐसे खतरनाक खराब तरीके का ट्यूमर है कि कोई लोग बिना इसे, कि इसके साथ कोई कैसे चल सकता है, ये खुद में एक चमत्कार है। और ऑफ कोर्स फिर वो जो संत थी, जो उनकी गुरु भाई थी,
वो रोने लगे, उनको समझ में आया। और बट ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी कहानी है कि जो संत होते हैं कि ईश्वर कि प्रेम में जब वो होते हैं तो वो कष्ट नहीं होता है। कि जब वो ईश्वर की उस चेतना में होते हैं, उन स्पंदन में होते हैं, तो इवन फिजिकल सफरिंग भी शरीर भुगतान करता है, बट हम अनअफेक्टेड रहते हैं उससे। एक और बहुत सुंदर कहानी स्वामी जी अपने टॉक्स में शेयर करते हैं। ये एक सूफी संत की कहानी, एक मुस्लिम संत राबिया बसरा आई थिंक। तो वो कहते हैं कि तो एक महिला संत थी उस समय, और एक समय वो भी एक बहुत शारीरिक कष्ट से, बीमारी से वो गुजर रही थी। और उनके कुछ शिष्य थे और वो उनके पास आए, और उन्होंने, और वो ऑफ कोर्स उन्हें एटलीस्ट मदद करना चाह रहे थे, उनके कष्ट को वो सोच रहे थे कि कैसे कम कर सके, कैसे माँ की हम मदद कर सके। और तो उन्हें कहने के लिए, सराहना देने के लिए उन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई ऐसा ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं जो ईश्वर के लिए कष्ट ना स्वीकार करे या कष्ट से ना भुगते, कि ही इज नो ट्रू लवर ऑफ गॉड who does not suffer for God's sake, ईश्वर के लिए वो ना भुगते। बट जो वो संत थी उन्होंने कहा कि, और ये इसके लिए नहीं कि वो कुछ उन्हें शिक्षा देने की नहीं कोशिश कर रहे थे कि आप संत हो, आपको तो इसको सही तरीके से लेना है। कि वो कह रही थी कि जो शिष्य थे वो बेसिकली उन्हें मदद करने के लिए, उन्हें सराहना देने के लिए ये कह रहे थे। बट जो राबिया थी उन्होंने उत्तर दिया कि ये सही नहीं है, इसमें भी काफी अहंकार है। तो एक और दूसरे जो उनके शिष्य थे उन्होंने उसको, स्टेटमेंट को थोड़ा परिवर्तित करके कहा कि ही इज नॉट ट्रू लवर ऑफ गॉड हु डज नॉट हैप्पीली सफर फॉर गॉड, कि ईश्वर का ऐसा सच्चा भक्त नहीं जो खुशी खुशी ना ईश्वर के लिए कष्ट को सहे। और उन्होंने कहा कि ये भी सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। और तो फिर उन्होंने ही पूछा कि माँ आप हमें बताइए कि सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ही इज नो ट्रू लवर ऑफ गॉड हु हु इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड फॉरगेट्स द सफरिंग, कि वो ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं जो अपने इस कष्ट को ही ना भूल पाए ईश्वर के स्मरण में, कि वो ईश्वर के स्मरण स्मरण में, उनकी चिंता में इतनी लीन थी, इतनी मग्न थी कि वो सफरिंग उनके लिए कुछ भी नहीं था, वो नहीं उससे गुजर रही थी। और ये असली स्टेट है जो संत रहते हैं इसमें, कि भले ही वो फिजिकली गुजरते हैं, उनका शरीर शायद भुगतता है, बट वो मुक्त होते हैं इससे। और क्राइस्ट भी जो हमें उदाहरण दे रहे हैं, कि जो हमें वो प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अपने क्रॉस को उठाना है, कि उसका अर्थ ये बोल रहे हैं कि हमें अपने इच्छा के साथ, इसके लिए नहीं कि अच्छा ये आ गया है, ईश्वर मुझे इस कष्ट से ले जा रहे हैं, चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ, मैं मार्ग पर आया हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा, कि नहीं, ये भी सही एटीट्यूड नहीं है। कि हमें इसे केवल इस दृष्टिकोण से हमें देखना है कि अगर कोई चीज हमारे जीवन में आई है, कोई परीक्षा, कोई परिस्थिति आई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही आई है हमारे लिए। और ईश्वर उस परिस्थिति द्वारा हमें मदद करना चाहते हैं मुक्त होने के लिए। तो अगर हम इस विचार के साथ, अगर हम अपने परेशानियों को लेते हैं, अपनी कठिनाइयों को लेते हैं, तो असली रिजरेक्शन होता है, असली पुनरुत्थान होता है। जब हम विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, जॉयफुली, आनंद के साथ, कि ईश्वर ने अगर दिया है मुझे, मैं इसको स्वीकार करूंगा। और आसान नहीं होता है, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं है, कि इसमें बहुत शक्ति की जरूरत है, बहुत करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है हमें, कि ये कदम लेना, ये काफी समय जो नोन चीजें हैं, जिन चीजों के बारे में पता है हमें,
वहां पे खुद को सीमित रखना आसान होता है। अननोन के तरफ, जो चीजें हमें पता नहीं है, वहां कदम बढ़ाना मुश्किल होता है। और ईश्वर की ही परीक्षा होती है कि क्या हम उस विश्वास के साथ उनके तरफ, उनके उस दिशा में कदम रखेंगे, कि क्या हमारे अंदर ये विश्वास है कि हाँ, मैं आगे कदम रखूंगा और मुझे इतना विश्वास है कि अगर मैं गिरूंगा भी तो आप मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे उठा देंगे, आप मेरे साथ आप भी चल रहे हैं। ये विश्वास हमारे साथ, हमारे अंदर है कि नहीं, ये हमारी असली परीक्षा है। और अगर हम इस विचार के साथ आगे बढ़ने या इवन इस विचार को रखने की भी कोशिश करते हैं, तो ईश्वर आते हैं, वो हमें मदद करते हैं। इवन क्राइस्ट भी, अगर हम देखेंगे एक क्षण के लिए, कि जो मानवता है उनके भीतर, जो ह्यूमननेस था उनके अंदर, कि क्या इस परिस्थिति को टाला नहीं जा सकता। और फिर वापस अगले ही क्षण उन्होंने अपने विचार को बदलते हुए कहा कि नहीं, कि ईश्वर, आपकी जो इच्छा हो, कि जो भी आपकी इच्छा है मैं उसी को मैं स्वीकार करूंगा। और मैं इन सभी को मैं अपना प्रेम दूंगा। कोई भी कठोरता नहीं है इन लोगों के लिए मेरे जीवन में। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसके साथ मैं एंड करूंगा हमारे लिए, कि जो ये संदेश लेके आते हैं, इवन योगानंद जी, उन्हें प्रेम अवतार कहा जाता है, राइट? कि जो प्रेम, जो करुणा, जो दया वो दूसरों के लिए लेके आते हैं। और काफी समय, स्पेशली जब हम खुद आध्यात्मिक मार्ग पर भी होते हैं और इन चीजों को देखते हैं, सही गलत चीजें हमारे सामने और आने लगती हैं, और भले ही हम आध्यात्मिक हो ना हो, जो जनरल टेंडेंसी है इस समय पूरे विश्व में, वो है दूसरे को सही करने की, दूसरों की गलतियां बाहर निकालने की। ये देखो, ये वो गलती कर रहा है, और हम चाहते हैं दूसरों को सुधारने की। बट कितने ही लोग हैं कि जो दूसरों को स्वीकार करके, कि उन्हें प्रेम देते हैं, कि उन्हें करुणा के साथ वो व्यवहार करते हैं, कि ये स्वीकार करते हैं कि जितना अधिकार मुझे है गलती करने की, क्योंकि मैं ईश्वर का संतान हूँ, उतना ही अधिकार दूसरों को भी है गलती करके सीखने की। और कि ईश्वर में अगर हम एक हैं, तो उस करुणा के साथ, उस प्रेम के साथ दूसरों के साथ बर्ताव करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि दूसरों को सिखाने वाला या डांटने वाले बहुत हैं, बट प्रेम देने वाले बहुत कम हैं। और अगर हम इस प्रेम के, अगर हम ये प्रतिबिंब हो सकते हैं, अगर हम सिंबल हो सकते हैं अपने जीवन में, तो आई थिंक सबसे ज्यादा ईश्वर गुरु खुश होते हैं। और उतना ही हम उनकी चेतना को हमारे भीतर ले आ सकते हैं। हम में से कौन नहीं चाहता कि हम क्राइस्ट की उस चेतना में रहे, कि कितनी विकसित, कितनी विस्तारित, कितनी अपलिफ्टिंग चेतना होगी, कि उस क्रॉस से भी वो कह पा रहे थे कि ईश्वर, इन्हें आप क्षमा कर दीजिए, कि इन्हें पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। और कितने कितने कितना आनंद उनके अंदर होगा, कितना प्रेम उनके अंदर होगा, कि वो कह पा रहे थे। और ये भी हम अपने अंदर ले आ सकते हैं। ये हमारी डेस्टिनी है, ये बस उनकी रियलिटी नहीं है, कि ये हम खुद कर सकते हैं। और जैसे योगानंद जी ने कहा कि हम इस जीवन काल में कर सकते हैं, हमें ये उद्देश्य रखना है। तो चलिए, इस विचार के साथ मेरे तरफ से मैं यहाँ एंड करूंगा। हम थोड़ी देर हमें साधना करनी चाहिए। जो प्रेरणा हमें आज मिली है, जो गुरुओं की जो उपस्थिति है, उनको महसूस करते हुए हम साधना करेंगे, करीब मे बी 15 से 20 मिनट के लिए। 8:20-22 मिनट तक हम ध्यान करेंगे। और फिर आज हम एक अभिपुष्टि भी करेंगे साहस के ऊपर, एंड देन ऑफ कोर्स हीलिंग प्रेयर के साथ एंड करेंगे। तो जहाँ बैठे हैं, वेल, सीधे होके बैठ जाइए। हम बस मैं जस्ट एक दो टेक्निक में गाइड करूंगा, और फिर हम खुद से अपनी साधना में जाएंगे। दोहरा श्वास लीजिए, श्वास को रोकते हुए पूरे शरीर को कसिए।
और दोहरा श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को शुद्ध करें। दोहराएंगे एक बार इसे। पूरे शरीर को कसें। दोहरा श्वास छोड़कर पूरे शरीर को रिलैक्स करें। एक आखिरी बार। अपना आसन जांच लें, मेरुदंड सीधी रखें, आंखें बंद रखें, हथेलियां ऊपर की ओर मुड़ी, बंद आंखों के पीछे की दृष्टि ऊपर की तरफ। दृष्टि को स्थिर बनाए रखें, अपने आसन को स्थिर बनाए रखें और अपने हृदय को खोलें। वहां क्राइस्ट, इन गुरुओं की उपस्थिति को आमंत्रित करें, महसूस करने की कोशिश करें। महसूस करें कि वो आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर अपनी आंखें खोलकर क्राइस्ट के इस तस्वीर को भी देख सकते हैं कि खासकर जब हम इन संतों के तस्वीरों को देखते हैं, खासकर उनकी आंखों में झांकते हैं, तो उनकी चेतना हमारे भीतर प्रवेश करती है, उनकी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो जैसे आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, आंतरिक रूप से उन्हें प्रार्थना करें कि आप दर्शन दें, आप मुझे आपकी चेतना को महसूस करवाएं, आपके आनंद को महसूस करवाएं। हम करीब अगले 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे।
आइए ध्यान की अवस्था में बने रहते हुए इस अभिपुष्टि अफर्मेशन को हम करेंगे साहस के लिए। तो पहले ऊंचे स्वर में साथ में कहेंगे, मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। सामान्य स्वर में कहेंगे, मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। फुसफुसाते हुए कहेंगे, मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। अब मन में दोहराएंगे गहरा लेके जाते हुए, आंखें ऊपर। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। परम चेतना में लेके जाते हुए, मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। मैं सुरक्षित जीता हूँ ईश्वर के असीम प्रकाश में। जब तक मैं इसके हृदय में हूँ, कुछ भी और कोई भी मुझे हानि नहीं दे सकता। ये हमें
हीलिंग प्रेयर के साथ आज के सत्र को समाप्त करेंगे। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कुटस्थ पर ऊर्जा महसूस करें, प्रकाश महसूस करें। और सबसे पहले उन व्यक्तियों को लेके आइए जिन्हें आप जानते हैं आरोग्यता की जरूरत है, किसी भी परेशानी से वो गुजर रहे हैं। महसूस करें उन्हें दिव्य माँ के इस प्रकाश में। अपने सभी परिवारजन, गुरु भाई, सभी को महसूस करें इस प्रकाश में। ये एक प्रकाश आपसे केंद्रित होती हुई चारों तरफ फैल रही है। दिव्य माँ आपको माध्यम बनाते हुए आपके चारों तरफ दूसरों तक पहुंच रही है। अगले हफ्ते भोपाल में भी कार्यक्रम है, उसको भी इस प्रकाश में रखें, जो स्पिरिचुअल फेयर होने वाला है, ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें भोपाल में। और क्योंकि हम इसे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, महसूस करें कि जो इन शिक्षाओं को खोज रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वे आकर्षित हों और ये शिक्षाएं उन्हें मदद कर सकें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकाश को हमारे पूरे देश में महसूस करें और पूरे विश्व में फैलाएं। खासकर जहाँ पर स्थितियां गंभीर हैं, कठिन है, तनाव है, कि जैसे दिव्य माँ का प्रकाश वहां जाकर प्रेम, सद्भावना के स्पंदन का प्रकाश लोगों के हृदय में प्रज्वलित कर रही है। महसूस करें जो प्रेम, जो आशीर्वाद हम महसूस कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में है, हमारे हृदय से होता हुआ पूरे विश्व में। और इस प्रार्थना को हम दोहराएंगे। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप आपके सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। हथेलियां रगड़ेंगे और तीनों के साथ इन स्पंदनों को पूरे विश्व में बांटेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, अपनी ऊर्जा डालने के लिए। बहुत अच्छे रहिए, आनंद में रहिए और हम जल्द वापस मिलेंगे। ओम गुरु।